आइए बेटा। सो ध्यान से ये चैप्टर आप बच्चे मेरे साथ करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका इंटर में भी रिपीट होता है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? यहाँ पर है कंसाइनमेंट। ठीक है। मेरी बात ना बहुत बुरी लगेगी आप बच्चों को, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल कोर्सेज, सबसे ज्यादा करियर बच्चे का खराब पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को इसके बारे में ना नॉलेज नहीं है, और पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ना थोप देते हैं। अब मैं बच्चे को कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्म करने की, बच्चे अब तू मैथ्स और इकोनॉमिक्स कैसे कैटर करेगी, तो वो बच्चा फोन ही नहीं उठा रहा। चलिए आइए बेटा, देखिए यहाँ पे कंसाइनमेंट का चैप्टर है बेटा, लेक्चर 1 है आपका। अच्छा, कल पता है ना बेटा, कल ऑफ है आप बच्चों का। ठीक है, मेरी बात सुनिए। कल ना, क्योंकि मेरे फादर भी यहाँ पे नहीं है, तो पूरी बिल्डिंग ही बंद होगी, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास भी नहीं होगी। हाँ, सैटरडे को वैसे ही छुट्टी है आप बच्चों की। ठीक है जी, चलो आओ बेटा। देखो जी यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पर है आपका, लिखो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा मिस्टर ए है, वो है जी दिल्ली के, और मिस्टर बी है, वो है भाई मुंबई के। इज दैट क्लियर? ठीक है, मिस्टर ए दिल्ली के हैं, मिस्टर बी मुंबई के। ठीक है, आइए बेटा। अब बच्चे क्या है यहाँ पे, मिस्टर ए जो है अपना बिजनेस दिल्ली में चला रहे हैं, ही इज द प्रिंसिपल है। और बेटा मिस्टर बी जो मुंबई में है, वो उसके एजेंट है। इज दैट क्लियर? अब मिस्टर ए जो है, वो अपने एजेंट के थ्रू, हरी जी कैमरा ऑन करेंगे बेटा, वो अपने एजेंट के थ्रू बेटा कोशिश कर रहे हैं कि वो मुंबई में भी क्या कर सके, अपने गुड्स सेल कर सके। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बेटा दो चैप्टर्स हैं, एक कंसाइनमेंट है और दूसरा जॉइंट वेंचर है। मेरी बात सुनो सर, अगर तो ये जॉइंट वेंचर ओपन करते, फिर मिस्टर ए भी प्रिंसिपल, मिस्टर बी भी, दोनों ओनर्स। एम आई क्लियर? हरी कैमरा ऑन करो जल्दी। लेकिन सर क्योंकि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि सर मिस्टर ए जो है, ही इज द ओनर है मुंबई बिजनेस के लिए भी, वही कौन है, ओनर कौन है, मिस्टर ए ही। एम आई क्लियर? गॉट इट? समझ आता है बेटा? ठीक है, तो देखें बच्चे, यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल भाई है, इसको प्रिंसिपल या एजेंट नहीं बोला जाता, इस चैप्टर में बोला जाता कंसाइनर एंड कंसाइनी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है सब बच्चों को? ठीक है, क्लैरिटी है सब बच्चों को? आइए बेटा एक मेरे साथ। अच्छा, अब जो भी खर्चे होंगे यहाँ पे, हरी कैमरा ऑन कर बेटा, जो भी खर्चे होंगे यहाँ पर, ठीक है, मिस्टर ए क्या करेगा, वो खर्चे सारे भेजेगा मिस्टर बी को, या मिस्टर बी क्या करेगा बेटा, सारे खर्चे वो खुद से करेगा। और जब रेमिटेंस करने की बारी आई है, रेमिटेंस होता है जब सेल का पैसा वापस करना है, क्या करना है, सेल का पैसा वापस करना है। सब बच्चे एग्री कर रहे हो मेरे साथ? अरे कहाँ पर है बेटा, बार बार बोल चुका हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा। एक तो 15 मिनट बाद तो क्लास अटेंड करता है। ऑनलाइन में क्यों लेट हो जाते हो हरी आप? बाहर गए होते हो कहीं? सर नहीं घर पे। चलिए, तो बच्चे या तो क्या होगा, मिस्टर ए सारे खर्चे वो पूरे करेगा, या मिस्टर बी पहले सारे खर्चे करेगा, और रेमिटेंस के टाइम पे सेल का पैसा, सपोज करो खर्चा हुआ बी का 20 रुपए। अब सर बिजनेस किसका, ए का, तो खर्चे भी किसके, ए के। बी को तो कमीशन मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि वो एजेंट है। अब सर वो क्या करेगा सर, जितना सेल का पैसा हुआ, सपोज करो 100 रुपया, उसमें खर्चा हुआ 20 रुपया, 20 रुपया काट के सर 80 रुपया वो उसको वापस कर दे। दैट क्लियर? मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा इसमें, लेट्स हैव एन एग्जांपल बेटा। ठीक है, आइए यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल मैं बनाने लगा हूँ। आप फिलहाल के लिए मैं आपको जो है, ये जो क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंसाइनर। किसकी बुक्स में कराऊंगा? कंसाइनर की बुक्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे लिखो बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंसाइनर। मेरी बात सुने, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है फाउंडेशन के बच्चों से, आप प्लीज अपना सब्जेक्टिव पोर्शन पे फोकस करें। अभी अपने स्टडी मटेरियल से गो थ्रू ना करें एमसीक्यूज के लिए। दो आप बच्चे इंटर के भी बैठे हैं, आपके आईसीएमआई के स्टडी मटेरियल्स में बहुत सारी गलतियां हैं बेटा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमें रिवीजन सीरीज में रेवेन्यू आए, ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि वहां पर गलतियां हैं। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है, अगर आपके दिमाग में है कि यार कल को मैंने रिवीजन सीरीज नहीं ज्वाइन कर, वो आप बच्चों ने देखना है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड, इट्स योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये दो इंटर के बच्चे हैं आपके सामने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये श्रेया एंड ईशा, इन दोनों बच्चों का जून में पेपर है बेटा, अभी दिसंबर में इनका पेपर नहीं है। उसके बावजूद भी दोनों बच्चे मेरे साथ रिवीजन सीरीज अभी से ज्वाइन कर चुके। ठीक है। अब ये आप बाकी बच्चों ने देखना है, आपने कर नहीं करोगे बेटा, मैं ही उल्टा फ्री हो जाऊंगा, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। लेकिन एक मेरी बात ध्यान रखिए, अगर आपको किसी एमसीक्यू में डिफिकल्टी लगती है, आपको लगता है अगर आपके दिमाग में नहीं करनी यार मैंने ज्वाइन, और आपको लगता है कि यार ये नहीं आपका मैच हो रहा या गलत है, आप आइए मेरे साथ, मेरे पास, मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लीजिए। बाकी अगर आप रिवीजन सीरीज जिसके दिमाग में है या रिवीजन सीरीज करनी है, वो आईसीएमआई के स्टडी मटेरियल में से मत करना एमसीक्यू, बड़ी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। वहां बहुत गलत चीजें दी हुई। जब मैंने वहां से निकाल निकाल के एमसीक्यूज एक टाइम पे बनाए थे, मेरा दिमाग खराब हो गया। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरी बात? तो मेरे को बहुत जगह से ढूंढ ढांड के फिर निकालने पड़े। ठीक है। अब ये आप बच्चों ने देखना, जो जिन्होंने ज्वाइन करनी है वो मत करो, वो मत करो, उनको मेरी अपनी शीट्स मिलेंगी, उस शीट से बाहर कुछ नहीं आए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये सारे बच्चों में से एक ईशा है, who has cleared foundation। अब क्योंकि श्रेया की डायरेक्ट एंट्री हुई है आफ्टर ग्रेजुएशन, ईशा ने क्लियर किया फाउंडेशन और फिर वो इंटर में बैठी। ईशा एक बात बताना बेटा, यहाँ पे तूने बच्चे, आपने यहाँ पे फाउंडेशन में मेरे एमसीक्यूज के अलावा क्या स्टडी मटेरियल से भी गो थ्रू किया था? मैंने ये हेडफोन्स भी निकाल दिए, बताना बेटा एक बार, कितने किए थे बेटा आप? सर मैंने जस्ट गो थ्रू किए थे, ऐसे सॉल्व, गो मतलब थ्रू सिमिलर ही थे मोस्टली, बट कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप भी थे। कॉम्प्लेक्स टाइप के भी थे? आपको याद है बेटा डेप्रिसिएशन में हमने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए थे? ठीक है। यस सर। डेप्रिसिएशन जैसे अभी मेरे को बच्चा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दिखा रहा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ईशा बोल रही कि सर सिमिलर टाइप के, तो आप बच्चों को स्टडी मटेरियल से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पेपर आपका, जो मैं कराऊंगा उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, दैट इज माई गारंटी, दैट इज माई श्योरिटी। इज दैट और क्लियर? सर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे थे, जब कॉन्ट्रडिक्ट मैं भी कर, गूगल पे चेक कर रही और थी जो कुछ जैसे और आ रहा था। अर्जुन ने बोला कि सर मैंने जितने भी क्वेश्चंस निकाले वो वहां पे मैच नहीं कर। अब मेरी बात सुनो, जैसे एक डिप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है बेटा, बच्चों को एक बारी वो क्वेश्चन देना बेटा, जरा सारे बच्चे देख लें, क्योंकि इंटर में मैंने ऑलरेडी वो सॉल्व करवा दिया। इंटर में श्रेया और ईशा के साथ मैंने डेप्रिसिएशन की रिवीजन सीरीज, डेप्रिसिएशन के एमसीक्यू सारे सॉल्व करा दिए। देखो इधर एक क्वेश्चन है बेटा आपका, इसका आंसर नहीं दिया हुआ इन्होंने, यही दिया हुआ ना इसका आंसर। अब देखना, आपको दो जगह मैं आपको एक, मैं दो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ बेटा, आप बच्चों को जरा देखना इधर। कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख है, कह रहा है उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, कह रहा है डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में जाके, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में जाके कितनी होती है वो जरा बताना। इज दैट क्लियर? ठीक है। कह रहा है रेट जो है वो है 10%, और मेथड है यार हमारा WDV। इज दैट क्लियर? अब सुनो मेरी बात, मैं बच्चों को साफ साफ सिखाता हूँ, अच्छा ये परिणाम है, हम साफ साफ सिखाते हैं बच्चों को कि यार अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इन दैट केस स्क्रैप वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कराऊंगा आप बच्चों, ठीक है, जो मैं इंटर में भी सॉल्व करवाता हूँ। अब मुझे 3 साल की कह रहा है थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन बता दो। कुछ नहीं करना यार, पहले साल डेप्रिसिएशन कितने, 15,000, वैल्यू कितनी बच गई, 1,35,000। तो दूसरे साल कितनी, 13,500। तीसरे साल के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी बच गई, 1,21,500। तो बेटा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितनी आ गई, 12,150। आंसर यही दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने आंसर यही दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक किया हुआ है यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, निकाल बेटा ये वाला, मिल गया मेरे को। अब दूसरा क्वेश्चन देखना बेटा,
कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट 2,52,000, स्क्रैप वैल्यू दे रहा है 12,000। कह रहा है डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर बताओ, सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन बताओ। और कह रहा है रेट जो है बेटा वो है 10% WDV। इज दैट क्लियर? हाँ जी, मेथड लिखा दिया मैंने आपको WDV। अब बच्चे दोबारा से हमें यही करना है कि स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। सब बच्चे एग्री कर रहे हो? तो पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 25,200। माइनस कर बेटा, 2,52,000 में से 25,200 माइनस कर, कितनी वैल्यू आई? 2,26,000। कितना इसका 10% आएगा? 22,680। लेकिन इन्होंने आंसर दिया हुआ है 21,600। अब 21,600 कैसे निकल सकता है जब आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर? आपको स्क्रैप वैल्यू कंसिडर ही नहीं करनी। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, यार स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर करूँ या नहीं करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे कंसिडर करनी होगी। इज दैट क्लियर? अब देखना जरा बच्चे, सपोज करो ये आपको बोल रहा है यहाँ पे कि यार दो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। इज आस्किंग यू टू क्वेश्चंस। पहले तो पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कहीं रेट दिया हुआ क्वेश्चन में? दे हैवंट गिवन यू द रेट। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा कि सर आप ओरिजिनल कॉस्ट पकड़ोगे, ठीक है, माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू, तो क्या बनेगी? डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। अब यहाँ पे इनको लाइफ का कंपोनेंट भी देना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सपोज करो इसने दे दिया 5 ईयर के लिए। एम आई क्लियर? तो डेप्रिशिएबल वैल्यू माइनस यहाँ पर आ गई आपकी एस्टिमेटेड लाइफ, या जिसको आप डेप्रिशिएबल लाइफ भी बोलते हो। तो बच्चे कितना आ गया? 1,40,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कितना हो गया बेटा एस्टिमेटेड लाइफ आपकी? 5 ईयर्स है। कितना आ गया बेटा? 28,000। निकल गया अमाउंट आपके पास। डू वी हैव द अमाउंट? अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बच्चे हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया? 28,000। अब सर जब आपको रेट निकालना है, इन दैट केस आप स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हो। यहाँ पे आएगा 1,50,000। यहाँ पर आपका स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगा, इनटू 100 निकल जाएगी परसेंटेज में। ये है आपका सही। इसलिए आपका जगह जगह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ICMI के स्टडी मटेरियल में गलतियां हो। एम आई क्लियर? आप हमारा मटेरियल करिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपके सारे आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? और मेरी बात सुनिए, इसमें आपके जो MCQs दिए हुए हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लगभग आपके MCQs दिए हुए हैं बेटा 104। इज दैट क्लियर? कितने MCQs दिए हुए हैं? 104 MCQs दिए। बच्चे मेरे फाउंडेशन और इंटर दोनों में लगभग 50 MCQs है, लगभग। एक जगह 28, प्रैक्टिस सेशन 2 में 28 है, प्रैक्टिस सेशन 1 में आपके 20 है, तो 48 क्वेश्चंस मैंने दिए। 48 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है जी? ये 48 क्वेश्चंस करके बच्चा आराम से अच्छे मार्क्स ले जाता है। आपको इतना गो थ्रू करने की जरूरत नहीं। वो अब आपने देखना बच्चे, आपको डिसीजन लेना है वेदर यू वांट रिवीजन। आप रिवीजन चाहते हैं क्योंकि आपका एक चैप्टर है कॉस्टिंग, ठीक है। और इनफैक्ट जहां तक मेरे को याद है, ईशा और आपने जो है MCQs वो प्री रिकॉर्डेड वाले पढ़े थे मेरे। प्री रिकॉर्डेड से ईशा और जो है अपना निकुंज ने किया था, ठीक है। तो कॉस्टिंग हो गया बेटा आपका, कंसाइनमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, NPO हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया। ये तो आपके सारे ही चैप्टर्स। इनकी रिवीजन करिए, इनके MCQs करिए, आपका पेपर बढ़िया तरीके चला जाए। बाकी आपके वो आपका डिसीजन है कि आप अभी भी अगर इस मटेरियल को कंसिडर करना चाहते हैं जिसके अंदर लगभग बहुत गलतियां हैं, फिर बेटा आपकी चॉइस। लेकिन उसमें भी अगर आप डिसीजन लेते हैं कि सर हमें नहीं ज्वाइन करनी, कहीं प्रॉब्लम आती है, आई एम देयर फॉर यू, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको हेल्प। ठीक है बेटा? चलो आइए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास से आप मेरी बात सुनिए बेटा।
आपको मेरे ना हैंड रिटन सोल्यूशन मिल जाएंगे रिकनसाइल। समझ गए मेरी बात? मैं आपको नोट से यहाँ पे क्लास में पढ़ाऊँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप हार्ड कॉपी निकलवाएं, हार्ड कॉपी के साथ आए क्लास के अंदर, और अपनी नोटबुक भी ये कैरी करें। इज दैट क्लियर? जिससे हमारा सिलेबस आराम से जल्दी खत्म, 15 क्लासेस में हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है जी, आइए। तो बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सबसे पहले लेने लगा हूं मैं कंसाइन। एम आई क्लियर? और कंसाइनर कौन है बच्चे यहाँ पे हमारा? मिस्टर ए। ठीक है जी, चलो लिखो बेटा एक एग्जांपल। लिखिए बच्चे, एग्जाम्पल क्या है बेटा? एक मिनट का टाइम दो यार, मेरे को जरा चेक करने दो अगर इसके नोट्स ऑलरेडी आपके एडिटेड है ना। एक सेकंड बस बच्चे। आइए बच्चे, देखिए बेटा अभी ये नोट्स नहीं बने हुए हैं मेरे, मतलब नोट्स बने हुए हैं, एडिटेड नहीं है। चलिए देखिए बच्चे, जरा एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा मेरे साथ यहाँ पे। सर ये मिस्टर पी है। सर मिस्टर पी ने ना 6 लाख के गुड्स भेजे हैं बेटा। सॉरी मिस्टर ए है बेटा, सॉरी मिस्टर ए है बेटा। इसने 6 लाख के गुड्स जो है बेटा मिस्टर ए को भेजे, मिस्टर बी को सॉरी। ठीक है, मिस्टर ए कौन है बेटा यहाँ पे? कंसाइनर, दैट इज प्रिंसिपल, एंड मिस्टर बी इज कंसाइनी। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, जरा देखना बच्चे। तो 6 लाख के गुड्स सेंड टू एजेंट, गुड्स सेंड टू एजेंट। ठीक है जी, आ गया बेटा, आज आपका टेस्ट है। चलो लिखो बेटा अब यहाँ। एक तो बच्चे ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा इस, एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग, एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स। क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, ये एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स कौन बेयर करेगा यार? किसने बेयर किया होगा? किसने बेयर किया होगा? कंसाइनर ने बेयर किया होगा ना, बाय कंसाइनर। इज दैट क्लियर? अब आगे मैं एन ओ आर और एन डबल ई लिखूंगा कंसाइनर और कंसाइनी के लिए। ठीक है जी, चलो मेरी बात सुनिए जरा सारे बच्चे। अच्छा श्रेया एंड ईशा, बेटा ये आप बच्चों ने खुद याद रखना है कि MWF में क्लास है, और खुद से ज्वाइन कर लेना आप बच्चों ने। ठीक है बेटा, चलो आइए। तो एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बचे 20,000 का। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, हाँ जी भाई गुड्स भेज रहे हैं ना, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं लेंगे क्या गुड्स की सेफ्टी के लिए? 30,000 बचे। चले आगे। थर्ड, एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग गुड्स। आ जाइए बेटा। तो बच्चे इसमें आ गया आपका बाय कंसाइनी। अच्छा ये खर्चे यार सारे कंसाइनी ने करे हैं, तो क्या लास्ट में क्या होगा फिर? हाँ बेटा, रीइंबर्स करेगा वो। ठीक है, रीइंबर्स करते वक्त वो क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? चलूं आगे। नेक्स्ट देखो यार, कह रहा है रेंट ऑफ आउटलेट, तुम्हारे खर्चे का अमाउंट लिखा है ऊपर? हाँ लिखा दिया।
रेंट ऑफ आउटलेट 12,000। नेक्स्ट देखना बेटा, एडवर्टाइजमेंट 8,000, सैलरी 15,000। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹10 लाख बाय मिस्टर ए। कल शेयर्स कराया मैंने सीए वालों को, उनको भी मैंने शीट से सोल्यूशन शीट से ही मैंने करवाया था। तो यहाँ पे भी सेम आपके लिए। खुशबू अंदर आ बेटा। जो नीचे कपड़ा लगाया है ना, कैमरे के आगे आ गया, मेरे को कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अंकल को नीचे जाके बताओ। चलिए, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10 लाख बाय मिस्टर ए। चल सकता हो यार आगे। फिफ्थ देखना यार, कह रहा है कमीशन टू मिस्टर ए @10% ऑन सेल्स, @10% ऑन सेल्स। कमीशन टू मिस्टर ए @10% ऑन सेल्स। भाई कमीशन तो देनी पड़ेगी, सॉरी मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी। मैंने एक्चुअली अपने क्वेश्चन यहाँ पे ए, पी और ए लिख दिया, पी फॉर प्रिंसिपल एंड ए फॉर एजेंट, तभी गलती। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब मेरी एक बात सुनना यार। सर, जो आपका कंसाइनर है यार, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका कंसाइनर है यार, उसका मेन बिजनेस तो दिल्ली में है ना। सर ये तो एड ऑन हुआ ना मुंबई। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने एक ब्रांच खोल ली गांधीनगर या उसके आगे जाके, मेरी मेन ब्रांच जो शुरुआत है वो यहाँ तलातलो से हुई है ना बेटा। तो हम इसको कभी भी रुइन नहीं होने देंगे बच्चे, एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो बेटा, अगर मिस्टर ए जो है दिल्ली ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहा है, फुल फ्लेज अकाउंटिंग, ध्यान से सुनिए श्रेया जी, मिस्टर ए जो है फुल फ्लेज अकाउंटिंग कर रहा है दिल्ली ब्रांच की, सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? सर कैसे कर रहा है वो? सर बिल बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन सर ये जो ये वाली ब्रांच है, ये तो एक एड ऑन है ना। अब इस ब्रांच, ये तो सिर्फ एक एजेंट है। फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिस्टर ए की। अगर इस ब्रांच की भी बेटा, तो यहाँ पर फुल फ्लेज अकाउंटिंग करना शुरू हो जाएगा ना बेटा, तो अकाउंटिंग बहुत ज्यादा एनॉर्मस हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप बच्चे कि नहीं समझ? तो इन दैट केस बेटा, इस सिचुएशन, सीधे बैठ बेटा, बैक स्ट्रेट, सीधे बैठ बेटा। तो बच्चे, आपकी इस एनॉर्मस अकाउंटिंग से बचने के लिए, लेंथी अकाउंटिंग से बचने के लिए, वो यहाँ पे फुल फ्लेज अकाउंटिंग नहीं करे। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे आपका नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बनता, सीधे क्या बनता है? कंसाइनमेंट। क्या बनता है यहाँ पे? कंसाइन। मेरी बात एग्री कर रहे हैं आप बच्चे कि नहीं? एग्जैक्ट। जो अपने आपका मेन जो हेड ऑफिस है, उसके लिए तो आप नॉर्मल अकाउंटिंग करोगे, जो आप सीख चुके हो ऑलरेडी। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो? सिमरन जी फोकस करिए। आइए बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूँ? तो बेटा यहाँ पे बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा मिस्टर ए की, जो कि कंसाइनर है, NOR। बनाइए बच्चे। तो बेटा जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा लिमिटेड अकाउंटिंग को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिमिटेड। पर इट इज लाइक ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एम आई क्लियर? कह रहा है दो दो अकाउंट्स अलग अलग बनाने से बेटर है तुम एक ही अकाउंट बनाओ और इसी में सब कुछ आप क्लब कर दो। एम आई क्लियर? मतलब सर सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज भी इसके अंदर ही आएंगे। अकाउंटिंग बची आपकी कि नहीं बची? एम आई क्लियर? ठीक है। फुल फ्लेज अकाउंटिंग में क्या करते हैं यार? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस के खर्चे ऑफिस, अपना P&L अकाउंट में, सर आपके कैपिटल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में, कैपिटल लाइफ कैपिटल, आपके जो रिसीट्स हैं वो कहाँ पर गई? आपकी बैलेंस शीट की लाइफ। इतना आपने यहाँ पे अकाउंटिंग को जो है वास्ट किया हुआ। कह रहा है यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। इज दैट क्लियर? गॉट?
एग्जैक्टली, वो हमारा कंसाइन हमारा जो है ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस निकल जाए। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे मेरे साथ? ठीक है बेटा। तो बच्चे सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा बेटा आपका टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। सर कितने के गुड्स भेजे? 6 लाख। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। कोई मुझे बता सकता है ये पोस्टिंग मैंने कैसे करी यहाँ पे? एनीवन? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ईशा जी वापस आइए। कैन एनीवन मेक मी एक्सप्लेन यार ये मैंने कैसे बनाया यार? एनीवन? एंट्री क्या? अच्छा कोई एंट्री बता सकता है ये पोस्टिंग को देख के? कोई बच्चा एंट्री बना सकता है पोस्टिंग को देख के? टू गुड्स एंड अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, टू गुड्स एंड अकाउंट क्रेडिट। अब कोई बच्चा इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है? आइए। तो गुड्स बिल्कुल सही बोला है यहाँ पे, गुड्स एसेट डिक्रीज क्रेडिट। इज दैट क्लियर? और मैंने आप बच्चों को बचपन से सिखाया सर गुड्स से रिलेटेड इवेंट। इवेंट क्या होता है बेटा आपका? इवेंट क्या होता है आपका? इवेंट में क्या क्या आता है? परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पर ऐसा कोई इवेंट लिख सकते हो बेटा? आप सिर्फ गुड्स एंड ऑन। अरे यार एंट्री क्या बनी थी अर्जुन? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। परचेज तो आया ही नहीं ना। तो बच्चे आपने यहाँ पे क्या किया? गुड्स आपने भेज दिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या वर्ड यूज होगा? इवेंट। यहाँ पे आपको क्या बनेगा? गुड्स सेंट। इज दैट क्लियर? एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं? हाँ वो हटाना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ से। चलो थोड़ी देर लगा लो, फिर जब हट जाती है धूप तो फिर ये हटा लेना, ठीक है? आओ बेटा, नेक्स्ट देखना जरा। क्या ये एक तरीके से आपके लिए एक्सपेंस नहीं है बेटा? टू बी हैव द एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। आइए। या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसकी एक और इंटरप्रिटेशन में बताता हूँ, सुनना मेरी बात, सुनना। डू वी हैव द डिक्रीज इन एसेट? हमारे एसेट क्या हो गए बेटा? अब जब एसेट डिक्रीज हो गया बेटा, तो एसेट डिक्रीज होना हमारे लिए क्या होता है बेटा? क्या होता है? लॉस। सारा लॉस, सारा प्रॉफिट किधर जा रहा है बेटा आपका? कंसाइनमेंट का। लॉस क्या हो गया आपका यहाँ पे? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्योंकि लॉस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन। जो इंटरप्रिटेशन आप बच्चों को ठीक लगती है आप उस हिसाब से बना लो। आप इसको खर्चा देना चाहते हो, क्योंकि मेरी बात सुनो ना, मैंने क्या बोला? सारा प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी सब कुछ कहाँ जाना है आपका? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो ये जो एक्सपेंस हुआ, आपने गुड्स भेजे, आपके लिए खर्चा हुआ एक तरीके से कि नहीं हुआ बेटा? मेरी बात सुनो सर। अब आपके दिमाग सर ये खर्चा कैसे हो गया? यार अगर क्रेडिट साइड डबल एस्पेक्ट है कि नहीं है, ड्यूल एस्पेक्ट है, अगर क्रेडिट साइड कुछ आ रहा है तो डेबिट साइड डालना पड़ेगा कि नहीं डालोगे? या तो एक्सपेंस बना लो। भाई एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और वो एक्सपेंस कहाँ आएगा? कंसाइनमेंट। या आप बोल लो यार कि गुड्स चले गए मेरे लिए लॉस हो गया, तो कंसाइनमेंट, ये लॉस किसकी वजह से हुआ? कंसाइनमेंट की वजह से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अच्छा अब यहाँ पे ना मेरी बात सुनना। अर्जुन ने एक एंट्री बोली थी यार। अर्जुन ने एक एंट्री बोली थी, ठीक है?
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री बोली थी। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, ये वाली जो एंट्री है ना बेटा, कंसाइनर अपनी मेन बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करे। समझे मेरी बात? यहाँ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो गुड सेंट गुड सेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री पास नहीं। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरी बात सुनो ना, सपोज करो 10 लाख के गुड्स खरीदे, टोटल 12 के खरीदे टोटल, तो 6 लाख रखे अपनी मेन हेड ऑफिस में और 6 लाख भेज दिए अपनी ब्रांच में। तो 6 लाख जो भेजा है, क्या हेड ऑफिस वाली बुक्स में उसकी एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? इस 6 लाख जो भेजा है आपने, उसकी एंट्री करेगा? उसकी एंट्री यही होगी, गुड सेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अब सर वहां पर आप गुड सेंट को डेबिट कर रहे हो, क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो हमने गुड्स भेजे ही हमारा एसेट बन गया बेटा। एक एसेट गिरा और दूसरा एसेट बन गया। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? लेकिन ये गुड्स सेंट परचेजेस ये हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, कंसाइनमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं। कंसाइनमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये वाली एंट्री। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ, देखेंगे, अभी आएगा आएगा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, मेरे से पूछो। एक्सपेंस मानना एक्सपेंस मान लो। अगर आपने बोलना है कि हाँ यार मैंने गुड्स भेजे, मेरे को एक तरीके से क्या हो गया, लॉस, ब्रांच के पास चले गए ना बेटा। ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो यार। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी है बेटा? मिस्टर अकाउंट चाहे कंसाइनमेंट का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी? मिस्टर ए के पास से गुड्स गए कि नहीं गए? तो एसेट डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ बेटा? एसेट डिक्रीज होना, आप उसको लॉस मान लो। क्या बोलो जी, एक्सपेंस हो गया हमारा, जो आपको सही लगे। आगे बढ़ना जरा, नेक्स्ट देखना, इधर देखना जरा स्क्रीन पे सारे बच्चे। सर एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स, एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स, ये खर्चा किसने किया? कंसाइनर। कहाँ से निकला? कंसाइनर के अकाउंट से निकला होगा। देखना जरा, एक सेकंड, क्या हो गया? आइए बेटा, नेक्स्ट जर्नल एंट्री किसकी है? एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय, लिखना यार हेडिंग, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय मिस्टर ए, दैट इज कंसाइनर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? चलो यार आगे। अब जरा देखना, मेरी बात सुनना, लिखना बंद। बैंक, बैंक कैश जो भी लेना ले लेना। बैंक एसेट, रुक जा अर्जुन, डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को यहाँ? नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट ही इज सेइंग? सर दोबारा से एसेट डिक्रीज हो गया, वी हैव द लॉस वंस अगेन। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आ गया बेटा? अब सारी अकाउंटिंग किससे चलेगी? आपके कंसाइनमेंट अकाउंट से चलेगी। तो लॉस आ गया। लॉस क्यों आया बेटा? क्योंकि एसेट क्या हो गया आपका? लॉस क्या हो गया यहाँ पे? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? एग्री करते हैं मेरे साथ? तो एंट्री क्या बनी बेटा आपकी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने का खर्चा किया यार इसने, जरा चेक करना। बस 20,000 का। एडवर्टाइजमेंट भी करी और सैलरी भी दी। इसके ऊपर वाला है कितने का जी? 50,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे आ गया 50,000। आ जाओ यार, क्लैरिटी है बेटा सबको? चलूं आगे बच्चे? चलो नेक्स्ट देखना। अच्छा पोस्टिंग करी? पोस्टिंग तो करी नहीं अभी हमने। हाँ बेटा बोल। बच्चे मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक तो बैंक से आपका पैसा कट गया, बैंक से आपका पैसा जो है वहां से कट जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो है, अब ये आपका लॉस जो हुआ, ये कंसाइनमेंट के अंदर आपका लॉस हुआ, ठीक है। एक तरफ बैंक से आपका क्या हो गया, पैसा डिक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ
एक पॉइंट है अभी आगे आएगा कि सामने वाला क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, वो मेन बुक्स में आप, मैं एक क्वेश्चन है वो आपका मेन बुक्स भी बनाएगा यहाँ। ठीक है, फिर मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊँ। अभी उस पॉइंट को छोड़ो, जब दोनों सामने आएंगे ना क्वेश्चन में, मैं एक आपको कंपैरिजन करता हूँ, तब देखिए। ठीक है, आओ बच्चे, फिलहाल के लिए इसकी पोस्टिंग करो। टू बैंक अकाउंट, यही आ रहा है बेटा, एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आप यहाँ पे जो है इसकी बाइफरकेशन लिखेंगे बेटा, डिटेलिंग देंगे यार, कि एक तो खर्चा किस पे किया, फ्रेट पे किया यार 20,000 पे, और एक खर्चा किस पे किया बेटा, कितना हो गया बेटा, 30,000। टोटल कितना हो गया यार, 50। क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा ही है, पता नहीं आपको मेरी ये इंटरप्रिटेशन कितनी समझ आएगी, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था इसको। आपने ये खर्चा किसके ऊपर किया, बैंक से पैसा गिर गया, और डबल एस्पेक्ट है बेटा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कर लिखना ही पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। बैंक से पैसा गिर गया, अब अगर मैच करना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट में अगर मैचिंग करनी है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं यहाँ पे कोई लाइबिलिटी भी गिराऊं, है ना, तो एक एसेट गिरा एक लाइबिलिटी गिर गई, मैच हो गया। या दूसरा मेरे पास रास्ता क्या है सर, एक एसेट गिरा दूसरा एसेट बढ़ जाए, दूसरा एसेट बढ़ जाए। मैं कहता हूँ इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी, बताओ क्या आएगा आपके हिसाब से, कौन सा एसेट बढ़ेगा? गुड्स। आपने खर्चा किया किस पे, कंसाइनमेंट बिजनेस में किया कि नहीं किया? कंसाइनमेंट बिजनेस से अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या आपको दे बेटा, कल को पैसा आपको कमा के दे। तो या तो आप कंसाइनमेंट बिजनेस को यहाँ पे अपना क्या बनाओगे बेटा, डेटर। या तो बच्चे आप अपने एजेंट को यहाँ पे क्या बनाओगे, डेटर, जिसका नाम क्या है, मिस्टर। इज दैट क्लियर, समझ आता है? गॉट इट और नॉट? ठीक है, जब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा फिर ये आपको पूरा प्रॉपर तरीके में समझ। ठीक है जी, आओ बेटा नेक्स्ट देख, चले आगे, आगे बढ़े बेटा। अच्छा जी, अब देखना जो मैंने ये इंटरप्रिटेशन बनाई है ना, सुना मेरी बात, ये कंसाइनमेंट जी कैसे डेबिट हो रहा है दोनों जगह। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये मेरे ख्याल से अब आपको 100% समझ आ जाए। नेक्स्ट देखना यार, कह रहा है एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग गुड्स किसने करे, कंसाइनी ने। अब किसने करे, कंसाई। अब मेरे को बात बताओ यार, ध्यान से, अर्जुन ऊपर देख, सारे बच्चे, कोई बच्चा इधर उधर नहीं, हरी ऊपर देख बेटा। सर ये जिम्मेवारी किसकी थी, ये खर्चों की जिम्मेवारी किसकी थी, कंसाइनर की। कर किसने दिए ये खर्चे, कंसाइनी ने। तो क्या अब आपको ये पैसा कंसाइनी को वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, सब बच्चे एग्री करते हैं। और जिसको पैसा देना होता है वो आपके लिए क्या बन जाता है बेटा, क्रेडिटर। तो लिखो बच्चे, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइन, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइन। मैंने जब अपने जो फुल फ्लेज नोट्स बनाए हैं ना, मैंने उसमें ये जर्नल एंट्रीज पास नहीं करी। तो जो चीजें मेरे फुल फ्लेज नोट्स में नहीं मिलेंगी वो क्लास के अंदर मैं आपको लिखवाऊंगा। तो मेरे नोट्स की हार्ड कॉपी और प्लस आपके आपकी नोटबुक दोनों कैरी करनी है आप। ठीक है जी, अब देखना बेटा इधर, इधर देखना, इधर देखना, मिस्टर बी इज द कंसाइनी, ये बन गया आपका क्रेडिटर। क्यों बना जी क्रेडिटर, बिकॉज एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर इंकर्ड बाय कंसाइन। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? क्लैरिटी है कि नहीं है, क्लैरिटी बता दो यार। बेटा जी क्रेडिटर यहाँ पे क्या हो गया, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगी बेटा जी, क्रेडिट। अब रुकना, अब रुकना, अब रुकना, क्या सर दोबारा से सारे प्रॉफिट लॉसेस एसेट लाइबिलिटी सब कुछ कंसाइनमेंट अकाउंट में? अब कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आ गया बेटा, दोबारा से लॉस आ गया। व्हाई देयर इज लॉस, बिकॉज़ लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो दो कारणों की वजह से आपको लॉस आ सकता है, या तो एसेट डिक्रीज हो जाए या तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? ठीक है, जो बच्चे इंटर के बैठे हैं वो उन्होंने डेसोल्यूशन में ये इंटरप्रिटेशन मेरे से पढ़ी है, और जो बच्चे फाउंडेशन वाले बैठे हैं वो ट्वेल्थ में डेसोल्यूशन पढ़ के आए हैं, वहां पे यही होता था। अगर आपने क्योंकि ट्वेल्थ मेरे से नहीं पढ़ी हुई है तो अब आप यहाँ पे इसको सीख, ठीक है।
लायबिलिटी इंक्रीज होना हमारे लिए क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, और एसेट डिक्रीज होना वो भी हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सर जी लॉस क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी आपकी यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट क्रेडिट। ये सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन है इसकी। मेरे हिसाब से आपको यही, देखो मैंने आपको ओपन चॉइस दे दी है, बट प्लीज आप मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन करो, आपके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है जी। जरा बताओ कितना खर्चा किया इसने यार। रेंट दिया 12 का, एडवर्टाइजमेंट दी 8 की, और सैलरी दी 15 की, 35,000 रुपया बेटा। क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो यार आगे, अगर नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने, करो बेटा नोट डाउन आराम से। बाइफरकेशन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बाइफरकेशन के साथ करेंगे बेटा जो करना है। आ जाओ बच्चे, ये लिख लिया सब बच्चों ने? शैल आई मूव अहेड? लिख, रहता है अभी, लिखो जल्दी। ए और बी डन। श्रेया निशा, आपका टैक्स कैसा चल रहा है बेटा? कौन से चैप्टर स्टार्ट किए हैं टैक्स में? मेरा डीटी का फर्स्ट चल रहा है। अरे बेटा मैंने मना भी किया था डीटी के लिए, मैंने बोला था जीएसटी स्टार्ट कर पहले। श्रेया, सर क्या स्टार्ट? जीएसटी थर्ड चैप्टर खत्म हो गया, फोर्थ करना है स्टार्ट। ईशा, आपका टैक्स में जीएसटी और कस्टम्स 50 मार्क्स का है, और डीटी भी 50 मार्क्स का है, बट डीटी बहुत वास्ट है बेटा। इसलिए पहले जीएसटी और कस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करो, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले जीएसटी और कस्टम्स के लिए। आपकी मेरे साथ नई इंटरेक्शन हुई थी बेटा टैक्स से रिलेटेड। पहले बेटा आप छोड़ो उसको, पहला चैप्टर कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस किया पहला चैप्टर, फिर कौन सा, बेसिक्स। यस सर। चलो उसको छोड़ो, अब बेसिक्स को छोड़ो, अब आओ जीएसटी पकड़ो। ठीक है चलिए आइए बेटा, वरना पता है क्या होगा बेटा, डीटी करते रह जाएगी, डीटी खत्म नहीं होने का नाम लेता, और तेरे पास जीएसटी और कस्टम्स के लिए टाइम कम बच जाएगा। ठीक है, टैक्स का पेपर बच्चों से 100% सिलेबस खत्म होता ही नहीं है। अब आप बहुत बड़े लेवल पे हो, आपको 100% सिलेबस अब वो छोड़ो। आपने वेटेज के हिसाब से चलना है, खासकर इंटर में और फाइनल्स में तो उसी के हिसाब से चलना। इतना वास्ट होता है सिलेबस, थोड़ा खत्म हो पाता है बच्चे से। ठीक है चलो आओ बेटा। चलिए देखो जी, तो टू बैंक अकाउंट, बाय क्यों होगा लड़के, दोबारा लॉस हुआ। क्या मिस्टर बी हमारा यहाँ पे क्या बन गया, क्रेडिटर बना कि नहीं बना? यहाँ पे लिखो मिस्टर बी अकाउंट। भाई ने एडवर्टाइजमेंट दी, एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया, रेंट का पैसा दिया, और सैलरी का पैसा दिया। एडवर्टाइजमेंट है 8,000 की, रेंट है यार आपका 12,000 का, और सैलरी है यार आपकी 15,000। क्लैरिटी है? 35,000। ठीक है जी आगे बढ़ू। आओ यार, मैंने आपको सेल्स की फिगर दी है, मिस्टर ए ने कितनी सेल्स दी, 10 लाख की। सर्वाक्ष मेरे को इसकी एंट्री बना के बता बेटा, इसकी यार बता। हाँ यार मिस्टर बी, मैंने गल वो एजेंट प्रिंसिपल करके मैंने अपने यहाँ बनाया हो ना बेटा, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 10 लाख बाय मिस्टर बी। बता बेटा क्या एंट्री बनेगी? मिस्टर बी ने अब की बारी गुड सोल्ड करे। अब जो मिस्टर बी के पास पैसा आया, ठीक है, सपोज यू आर माई एजेंट, यू आर माई एजेंट, आपने मेरे बिहाफ पे मेरी क्लासेस ऐप से सेल करी, ठीक है, मैं आपको उस चीज की कमीशन देता हूँ।
ठीक है। अब बच्चे ने पैसा आपको दे दिया, पैसा आपका है या वो पैसा मेरा है? मेरा पैसा है। क्या यहाँ पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है? मिस्टर बी के पास जितना भी, ओए मेरे को लेट मी डू माई जॉब, मार्केट खाएगा क्या मेरी? चलो, तो बेटा मिस्टर बी जो है वो, यहाँ पर क्या है, मिस्टर बी के पास पैसा आया, लेकिन वो पैसा किसका है? मिस्टर बी का नहीं है, वो पैसा किसका है? मिस्टर ए का, यानी कि, और हम कौन है अभी? हम कौन है? किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं मिस्टर? तो हमने अपने आप को मिस्टर ए समझना। याद है छोटे होते पढ़ाता था हर एक एंट्री को अपने ऊपर अप्लाई करना है, तो अपने आप को मिस्टर ए समझो। अब मिस्टर, आपने मिस्टर बी से पैसा लेना है कि नहीं लेना? जिससे पैसा लेना होता है वो क्या बनता है आपका? डेटर। क्या डेटर बना एसेट? क्या एसेट इंक्रीज हुआ? एसेट इंक्रीज होने से क्या हुआ? फायदा हुआ बेटा। तो जहां पे एसेट इंक्रीज होता है क्या बन जाता है? प्रॉफिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और बी क्या बन जाएगा आपका? डेटर। बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये मेरी एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज वाली इंटरप्रिटेशन अब बिल्कुल सेट बैठ गई। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आओ बेटा यहाँ पे फोर्थ पे चलो। सेल्स मेट बाय मिस्टर बी, जो कि कंसाइनी है। सेल्स मेट बाय मिस्टर बी। ठीक है जी, चलें यार आगे। चलो जी, नेक्स्ट देखो। आओ। तो जी मिस्टर बी हमारा बन गया डेटर। क्यों बना जी डेटर? सेल प्रोसीड्स आर ऑफ मिस्टर ए केप्ट बाय मिस्टर बी। हाँ जी भाई, सेल प्रोसीड्स किसकी है भाई? मिस्टर ए की। वो किसके पास है अभी? तो क्या मिस्टर ए ने बी से पैसा लेना है कि नहीं लेना बेटा? तो डेटर क्या बन गया? एसेट। एसेट क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या हो गया? डेबिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एग्री करते हैं मेरे साथ बच्चे? चल सकता हूँ आगे बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है यार? नेक्स्ट ये क्या बोलेगा कि सर जी, फायदा हो गया हमें, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। यार सरवास लेग्स मारो ना, तो उस दिन मेरे को दर्द नहीं होती, फिर जितने जितने दिन निकलते जाते हैं ना फिर दर्द बढ़ती जाती है। चलिए, ऐसे तो हमारे क्लब में ऐसे हम बेसिकली लेग्स मार के आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है, थोड़ा सा रिलैक्स हो। हम ऐसे पेंडू लोग हैं, हम उसके बाद चले जाते हैं ऊपर बैडमिंटन चिड़ी छिक्का खेलने। हम इतना अपनी बॉडी को एक्सर्ट करते हैं। आइए, सो कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट। और हमारी बॉडीज अब इतनी यूज टू भी हो गई कि हम पहले लेग्स भी मारते हैं, कि कईयों ने शोल्डर भी मारे होते हैं, फिर जाके वो ऊपर अच्छे से खेलते भी। तो जी कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हो गया? प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट हुआ बेटा? इंक्रीज इन एसेट। मेरे साथ एग्री करते हैं आप बच्चे कि नहीं एग्री? प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज में क्या आएगा बेटा? क्रेडिट। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? इसलिए, हाँ जी, एसेट डेटर, और कौन सा एसेट बना? डेटर वाला ही एसेट तो बना। इंक्रीज इन एसेट स्लैश लिख लो डेटर। इंक्रीज इन एसेट स्लैश डेटर। ठीक है जी, एग्री करते हैं? आओ बेटा, जो हमारे जिम का जो कोच है ना, हम सब उनको ना कोच साहब बोलते हैं। ही इज हिम ही मस्ट बी अराउंड 40+। उनकी जो फेस है ना, मतलब उसकी जो स्किन है ना वैसे हाथ में नहीं आती, इतनी लीन है। मतलब मैं एक बार मैं उसके देख वो बाउल लेकर ना वो वहां पे खाता रहता है वो बंदा। तो अभी मलेशिया गया हुआ था रिप्रेजेंट करने, तो वहां पर मतलब वो बॉडी उन्होंने हमें फिक्स दिखा ऐसे। वो उन्होंने ओवर साइज पहना होता है, तो बड़ा सिंपल सा बंदा है, जैसे छोटी सी हाइट है, आपको लगेगा ये कोच है। मतलब ही इज नॉट टेकिंग तेल। कहता है सर वो तो पता नहीं छोड़े हुए जमाने हो गए, घी तेल उस बंदे ने बंद ही कर दिया। मैं अपने घर में आके बताऊं तो मेरे को जूते पड़े, घी तेल तो बंद करने की कैसे सोच सकते?
हाँ, तो इज नॉट टेकिंग। हाँ, वो कंपटीशन, मतलब ही इज कंपटीशन। नहीं, मैंने शुरुआत मैंने उस बंदे को देखा नहीं है यार कभी। वो आप देखोगे ना, वो बाउल में, मतलब वो जो बंदा खा रहा होता है, हम नहीं खा सकते। मतलब मैं तो नहीं खा सकता। मैं तो नहीं खा सकता। चलिए, आइए बेटा। मतलब उस बंदे की डेडिकेशन, उसे कॉम्पीट करना होता है, एंड ही वॉज वेरी ओपन। कहता साउथ में, कहता मलेशिया जब मैं गया वहां पे साउथ इंडियंस आए हुए थे। कहता मेरा नॉर्थ का कोई बंदा नहीं था। कहता एक साउथ इंडियन ने मेरी हेल्प नहीं करी कि मेरे को पॉलिश कर दे बॉडी के ऊपर। कहता ये इतने सड़ते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे, मतलब ये इस तरीके के लोग हैं। आइए, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, एंड ही वाज वेरी ओपन कि भाई क्यों, क्या हुआ। हाँ, ये तो गलत हुआ। उसको कैसे आएगा दिलजीत अब साउथ, साउथ में कैसे गाएगा भाई। हाँ, ये क्या बात है। चलो आओ बेटा। तो जी डेटर कितने से बना है यार, जितने का सेल अमाउंट है। सेल अमाउंट 10 लाख का है बेटा। आ जाओ जी, लो लिखो इधर 10 लाख 10। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। आज बेसिक क्लास है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ ताकि आपका एक बेस डेवलप हो जाए। ठीक है, मंडे को हम स्पीड पकड़ेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स, मैं रात तक कोशिश करूंगा आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं। प्लीज हार्ड कॉपी के बिना मत आइएगा क्लास में, सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, आइए बच्चे, चलूं यार आगे। शैल आई मूव अहेड। चलो जी, नेक्स्ट देखो यार। करो पोस्टिंग यार। तो आपकी बारी कंसाइनमेंट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे। चलो यार, तो बाय मिस्टर बी अकाउंट। मैंने उधर जर्नल एंट्री में बी लिखा है ना यार, ब्रैकेट में लिख दो यार सेल्स 10 लाख। लो जी। सर अब एक कॉन्सेप्ट रह गया कमीशन। एक कॉन्सेप्ट रह गया कमीशन का। ठीक है, देखना जरा इधर। कमीशन देनी है मिस्टर बी को, सिमरन बताएगी। सिमरन बता बेटा, क्या एंट्री बनी यार। बता बच्चे, क्या एंट्री बनी। कमीशन देनी है बेटा मिस्टर बी को। बता बच्चे। अच्छा, वर्ड यहाँ पे पेड नहीं लिखा गया है बेटा, मतलब पेबल है। जब तक पेड ना लिखा हो मतलब पेबल ही होता है, अभी पैसा देना है उसको। तो बता बेटा, मैंने एक हिंट भी दी है तेरे को। बता क्या बनेगी बच्चे। बेटा तूने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा सिमरन। यस सर। शुक्र है। चलो आइए बेटा, वरना और दिसंबर का जून चले जाते। मेरी एक स्टूडेंट थी, इसके निकुंज के बैच में थी शायद, ईशा के निखार। वो पहले बेचारे, उसका ना मैथ्स क्लियर नहीं हुआ उसका। उसके सब में बहुत अच्छे मार्क्स, 36 आए उसके मैथ्स में। 4 मार्क्स से वो रह गई। अब अगली बारी पेपर देना बच्चे ने, अगली बार एग्जामिनेशन फॉर्म में भूल गई। अब उसके बाद मेरे को पता नहीं वो कहाँ पर है। और यही होगा यार। ये प्लीज इस वजह से अपना दिसंबर या जून मत जाने देना बेटा। ठीक है, चलो आओ बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा। तो सर कमीशन जो है वो हमने देनी है बेटा। लिखो बच्चे यहाँ पे, कमीशन पेबल टू मिस्टर बी। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। कमीशन पेबल टू मिस्टर बी। आज अगर हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी होते ना तो भी टाइम लगता ही, कि जर्नल एंट्रीज करवानी थी मेरे को। कमीशन पेबल टू मिस्टर बी। ठीक है जी, चलो यार आगे। ठीक है, आना जरा बेटा। तो सर मिस्टर बी हमारा यहाँ पे क्या बन गया भाई, अब हमने उसको पैसा देना है बेटा। जिससे पैसा लेना है डेटर, जिसको पैसा देना है वो क्या बना बेटा, क्रेडिटर। क्रेडिटर माने लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्यों बना, कमीशन पेबल। चलिए बच्चे, क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। इज दैट क्लियर। यार स्कूल्स ने आजकल ना ये ट्रिप्स का नया ही कॉन्सेप्ट बना दिया है। इतना पैसा छाप रहे हैं स्कूल्स इसमें, और बच्चों को लेके जाते हैं हाफ ईयरलीज के बाद।
हाफ ईयरली से पहले बच्चों ने एक महीना बंद कर दी क्लासेस। अब उसके बाद वो ट्रिप पे जा रहे हैं 4 5 6 दिन। केसी पब्लिक में हो रहा है, केसी इंटरनेशनल में हो रहा है, जीडी गोइंका में हो रहा है, ये अपना गरीब स्कूल एपीएस इसमें भी हो रहा है। चलिए, आइए बेटा। कहाँ पे लेके? बॉर्डर दिखाया था। चलिए, आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, तो यहाँ पर आ गया बेटा कंसाइनमेंट। अब की बारी कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हो गया बेटा? लॉस। क्यों लॉस? इंक्रीज इन लाइबिलिटी स्लैश क्रेडिटर। लॉस क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। ईशा, आप भी एपीएस से पास आउट हो बेटा? एपीएस से या केवी से? किससे पास आउट हुआ? एपीएस। एपीएस अखनूर। मैं क्या हुआ, मैं बताता हूँ। केवी टू के ना प्रिंसिपल है। ध्यान से सुनना मेरी बात सारे बच्चे। आई फॉरगॉट हिज नेम। अच्छे इंसान है वो। तो क्या नाम है? भूषण सर, भूषण सर। तो मैं ना, अब क्या, भूषण सर जो है वो हेड ऑफिस में, जो जो गांधीनगर हेड ऑफिस है, वो वहां बैठते थे। या तो जैसे केवी टू में बैठे और हेड ऑफिस में बैठे, तो केवी टू और केवी वन के प्रिंसिपल ये दोनों हेड ऑफिस में वहां बैठते थे। तो भूषण सर के साथ एक दिन मेरी इंटरेक्शन हुई। कहते हैं अश्विन सर कैसे? मैं कहा सर ठीक। मैंने कहा और सर कैसा चल रहा है केवी टू? कहते हैं सर हम तो अखनूर चले गए। तो उन्होंने मेरे को बुलाया वर्कशॉप के लिए अखनूर में। तो मैं गया, तो मैंने स्कूल देखा तो सारे हट्स बने हुए हैं वहाँ पे। मैंने नॉक किया, मैं जैसे ही उनके ऑफिस में एंटर किया, कहते देखो अश्विन सर हम कहाँ आ गए हैं। मतलब वो इंसान डिप्रेशन में ही चला गया था कि मैं कहाँ हेड ऑफिस में बैठता था और मेरे को इन्होंने कहाँ बिठा दिया। नहीं, मैं लेकिन केवी वन में गया हूँ, अच्छा है केवी वन है। चलो, आइए बेटा। चलिए, एंट्री पास करें बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन में बेटा एक क्वेश्चन पूछा है वंश ने, सारे बच्चे सुनेंगे। कहता सर अगर कमीशन पेड लिख दिया होता, अगर कमीशन पेड लिख दिया होता तो फिर बेटा यहाँ पे आपका कहाँ पे गया कमीशन वाला? अच्छा, ये इसी पे है अभी। तो फिर इन दैट केस बेटा, बी जो है आपका क्रेडिटर नहीं बनता। आपकी एंट्री होती कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन मोस्ट ऑफ द 99%, इनफैक्ट 100% आप देखो क्वेश्चंस में कमीशन जो है नॉन पेड, नॉन पेड है आप। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है 10% सेल्स की, है ना? यही बोल रहा है 10%। तो सेल्स भी है 10 लाख, उसका 10% कितना हुआ? 1 लाख। क्लियर है बेटा? क्लैरिटी है सब बच्चों को? चलूं आगे? शैल आई मूव अहेड? चलो। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नोट्स तो दे दूंगा बेटा, और यहाँ स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नोट्स आ जाएंगे आप। ठीक है? आइए बेटा। तो पोस्टिंग करिए बेटा। कंसाइनमेंट अब की बारी डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड पे यहाँ पे आ गया टू मिस्टर बी अकाउंट। दोबारा से आपका क्रेडिटर बन गया। ऊपर क्रेडिटर बना था एक्सपेंसेस के लिए, नीचे क्रेडिटर बना कमीशन के लिए बेटा। आप ब्रैकेट में यहाँ पे कमीशन भी लिख देंगे बेटा। कितना अमाउंट आ रहा है यार? 1 लाख। हो गया सारा। डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी है, बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड ही बड़ी आनी चाहिए बेटा। ठीक है बच्चे? आइए। तो यहाँ पर आ गया 10 लाख, और यहाँ पे भी आ गया आपका 10। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, दैट वुड बी योर बैलेंसिंग फिगर। टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना बचे? वो 15 आ रहा है। चलो बेटा, बच्चे इसके बाद प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग मिस्टर बी अकाउंट। जरा खुद से ट्राई करिए। आई विल बी बैक इन अ मिनट।
हाँ जी भाई, आइए बेटा वापस। लेट्स प्रिपेयर मिस्टर बी अकाउंट। तो देखना जरा इधर, इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। वैसे तो आप क्रॉस पोस्टिंग भी कर ही सकते हो यार, ठीक है, आप वैसे क्रॉस पोस्टिंग भी कर ही सकते हो। तो यार डेबिट साइड है, इधर बना दो यार डेटर। क्रेडिट साइड है, इधर बना दो क्रेडिट। ठीक है जी। अब सर जो जो पैसा इससे लेना है वो डेबिट साइड डालो, जो जो पैसा देना है वो क्रेडिट साइड डालो। ठीक है जी। एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते मेरे साथ? ठीक है बेटा, आ जाओ जरा। चलो जी। कौन सा पैसा लेना है सर हमने इससे? हमने सिर्फ इसे एक पैसा लेना है, मतलब एक एक चीज का पैसा लेना है, दैट इज सेल्स। एम आई क्लियर? हरी जी वापस आओ बेटा, सेल्स का पैसा लेना है आपने उससे। सर डेटर हो गया, लिख लो जी यहाँ पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बाकी क्रॉस पोस्टिंग करनी है कर दो। ब्रैकेट में आ गया बेटा सेल्स। कितने का जी? 10 लाख। सब बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते, बता दो यार। आगे बढ़ सकता हूँ? शैल आई मूव अहेड? ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चे, हमने सारा उसको पैसा देना ही है, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें इसमें सिर्फ कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट आएगा। जैसे कंसाइनमेंट में बी बी आता जा रहा है, वैसे नीचे बी अकाउंट में कंसाइनमेंट आता जाएगा, लेकिन आप ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। एक्सपेंसेस के लिए कितने का क्रेडिटर बना था? 35,000 का। और कमीशन के लिए कितने का क्रेडिटर बना बेटा? 1 लाख। अब जरा देखना बेटा प्लीज। वो नहीं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जरा रुकना। अरे स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे। बेटा कितना लेना है उससे? देना कितना है उसको? 1,35,000। तो बेटा 865 का नेट कर लें? 865 का नेट कर लेते हैं ना। अरे यार मैं तेरे को 10 दूं, मैं तेरे से 10 लूं, तेरे को एक 35 दूं, से बेटर है ना नेट कर लेते। तू मेरे को कितना दे दे? 8,65,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आएगा आपका बाय बैंक। मैं आपको उसकी एंट्री भी करके बताऊंगा, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। व्हाट एंट्री विल बी पास बाय सेटलिंग द अकाउंट विद कंसाइनी? कंसाइनी के साथ सेटल करते हुए क्या एंट्री? तो चार ऑप्शंस आएंगे ना। ठीक है। तो बाय बैंक, दैट वुड बी बैलेंसिंग फिगर 8,65,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? क्लैरिटी है? सब बच्चों को क्लैरिटी है बेटा कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है, आओ जरा इसकी एंट्री पास करो। देखना जरा इधर। चलो जर्नल एंट्रीज तो बनी हुई है ना हमारी, उसमें चलो छठी जर्नल एंट्री में चलो। अकाउंट सेटल्ड विद मिस्टर बी। अकाउंट सेटल्ड के नीचे लिखो कैश रिसीवेबल। पैसा लेना है आपने कि नहीं लेना? सामने वाले से रिसीव्ड मत लिख देना, रिसीवेबल लिखना। अब जरा देखना इधर, मिस्टर बी से पैसा लोगे लास्ट में कि नहीं लोगे? तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट। सब बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? नेक्स्ट, मिस्टर बी क्या बना बेटा आपका? अरे डेटर। डेटर वाला एसेट क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ? कैश रिसीव्ड। अब की बारी क्या हो गया? कैश रिसीव्ड। तो एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट क्रेडिट। अब जरा देखना, जरा देखना मिस्टर बी अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। तो पोस्टिंग भी उसके नाम से नहीं, उसके रीजन के नाम से। तो देखना बेटा बाय बैंक आ गया बेटा इधर। ये बाय बैंक 8,65,000। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? अरे अकाउंट सेटल कर रहे हैं ना हम, क्यों सेटल कर रहे थे? यहाँ पे बोल रहा है बेटा। अकाउंट लिखना जाता है रिसीव्ड, लिखना जाता है रिसीव्ड, लिख लो बेटा। अकाउंट सेटल्ड है ना तो लिख लो रिसीव्ड ही लिख लो चलो। अकाउंट सेटल्ड विद मिस्टर बी, यानी कि हमें कैश मिल गया बेटा, कैश रिसीव्ड ही लिख दो आप। ठीक है जी। एग्रीड? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। अच्छा जी। चलो बेटा, मेरे को आप बच्चे सिर्फ 2 मिनट का टाइम देंगे?
एक तो आप बच्चों के साथ भी शीट शेयर करता हूँ कंसाइनमेंट की बेटा, और दूसरा सीएमए फाउंडेशन, और दूसरा यहाँ पे भी सामने भी शीट निकालता हूँ बेटा। लो बेटा। ठीक है जी। चलो एक सेकंड यहाँ पे भी डाउनलोड कर लेते हैं। सीएमए आ गया, ये रहा। लो बच्चे। जब है डाउनलोड। चलो बच्चे, देखो जी स्क्रीन पे सारे बच्चे आ जाओ वापस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वापस आ जाओ बेटा। देखना है यार जरा क्या बोल रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है जी। ये रे बेटा आपके क्वेश्चंस। कंसाइनमेंट आपको बेटा बड़े ढंग से करना है, उसका कारण है क्योंकि ये मोस्टली आपका इंटर में उठ के आता है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। आओ जरा देखो बेटा इधर। पहला क्वेश्चन देखना, सारे बच्चे स्क्रीन पे। बेटा स्क्रीन पे मैंने लिखना भी है, तो जरा स्क्रीन पे देखें बेटा। आइए जरा, क्या बोल रहा है यार। कह रहा है 1,20,000 यूनिट्स है कम्युनिटी एक्स की, जो यार हम भेज रहे हैं राम ऑफ दिल्ली को एट एन इनवॉइस कॉस्ट ऑफ 100 रुपए ईच। ठीक है जी। इज दैट क्लियर? थोड़ी ब्राइटनेस कम करते हैं आप बच्चों की आईज पे। 40 पे ही करते हैं ताकि ओपन बोर्ड में भी फिर ज्यादा डल ना दिखे। ये बड़ा हिल रहा है एसी की वजह से। ये डोर ओपन क्या कर दो? ऑफ कर दो बेटा। तो भी बाहर से आया है। चल आओ बच्चे जरा देखना। कह रहा है कम्युनिटी एक्स है, अर्जुन देख बच्चे स्क्रीन पे, कम्युनिटी एक्स है यार। राम वर कंसाइंड बाय राम, वर कंसाइंड बाय राम ऑफ दिल्ली। तो राम जी क्या है यहाँ पे? कंसाइंड एट एन इनवॉइस कॉस्ट ऑफ ₹100 ईच टू मोहन। तो मोहन जी क्या है यहाँ पे? कंसाइंड। इज दैट क्लियर? कह रहा है राम जी ने यहाँ पे फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया। मोहन ने, ये दोनों किसने किए बेटा? कंसाइनर ने। मोहन ने रिसीव किया कंसाइन इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, आ जाओ। अरे J&K में भी बीजेपी की 29 सीटें निकल आई हैं, राम जी बोल। ठीक है, आओ, वरना पकड़ के ले जाएंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट। तो क्लियरिंग चार्जेस 5,000, फ्रेट टू गो डाउन। अच्छा ध्यान से देखना, कह रहा है मोहन रिसीव द कंसाइनमेंट एंड इंकर्ड द फॉलोइंग, यानी कि ये सारे एक्सपेंसेस किसने करे बेटा? कंसाइन। मतलब क्लियरिंग चार्जेस, फ्रेट टू गो डाउन, रेंट ऑफ गो डाउन, इंश्योरेंस। सर ये ऊपर वाला इंश्योरेंस 8,000 है, नीचे वाला इंश्योरेंस कौन सा है सर? ये दो दो इंश्योरेंस है। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऊपर देखिए जरा स्क्रीन पे। बेटा अगर ना बताया हो, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर ना बताया हो बेटा कि सर कंसाइनर कौन सा वाला इंश्योरेंस बेयर कर रहा है, वो हमेशा ट्रांसिट वाला इंश्योरेंस बेयर करेगा। इज दैट क्लियर? मोटे बंदे। अच्छा, तो बेटा अगर कंसाइनर के लिए ना बताए कि कौन सा इंश्योरेंस देगा यार, बट ऑब्वियसली ट्रांसिट वाला ही देगा क्योंकि वो गुड्स भेज रहा है, तो रिस्क भी उसका है। लेकिन सर एक बार गुड्स जब पहुंच गए वहां पर, तो सर जो इंश्योरेंस इन गोडाउन है बेटा, वो हमेशा कौन बेयर कर रहा होगा? कंसाइनी बेयर कर रहा होगा बेटा, जिसके लिए वो क्रेडिटर बन जाएगा, किसका? कंसाइनर का। एम आई क्लियर? गॉट इट? फिर एडवर्टाइजमेंट दी है, फिर उसने लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस।
Am I? हम्म। हाँ, अब डिपेंड करता है ना इसने कौन सी पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, बिल्डिंग इंश्योरेंस होगा, फायर इंश्योरेंस होगा, थेफ्ट इंश्योरेंस, वो तो पॉलिसी के नाम पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, आइए। तो यहाँ पे हो गया एडवर्टाइजमेंट, लोडिंग है, काफी सारा खर्चा बेटा आपका कंसाइनी ने किया। मतलब 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 12 29, 32 हजार का खर्चा कर दिया भाई ने। इसके लिए वो क्या बन जाएगा बेटा? क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद मोहन ने सोल्ड करे गुड्स 250 रुपए ईच। सर जी कितने गुड्स भेजे थे जरा बताना? 20 हजार यूनिट। 250 के हिसाब से बेचा है तो कितना आएगा यार? 20 हजार इंटू 250, 5 लाख पक्का? 50 लाख तो नहीं होगा? 50 लाख होगा क्योंकि यार यही 20 लाख बन गया ना बेटा। 20 हजार इंटू 100 तो 20, ये 50 लाख आ गए। तो 50 लाख की सेल्स के लिए कंसाइनी अब क्या बन गया बेटा? डेटर बना कि नहीं बना? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है ईशा जी, क्वेश्चंस याद आ रहे हैं? ठीक है, कंसाइनमेंट किया था हमने। कह रहा है ही वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। तो मतलब 50 लाख का 5% कितना हो गया सर जी? 2.5 लाख रुपया। कह रहा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट मोहन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। हाँ, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बिल्कुल सेम डिट्टो सेम आपका एग्जाम्पल जो मैंने कहा। हो जाएगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा। किसी भी बच्चे से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे को वो पर्सनल मैसेज करेगा। ठीक है, मैं उसको सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। बट ऐसे में सोल्यूशन इसका शेयर नहीं कर रहा, आप बच्चे इसको ट्राई। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? आइए जरा बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में चलता हूँ। मतलब किस कॉस्ट पे भेजा? मतलब कॉस्ट में किसकी बता रहा है? एक्स कंसाइनर की कॉस्ट बता रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा जब आप आगे चलोगे ना, चलो यहाँ पे बात कर ही दी है सर्वाक्ष ने। बेटा आगे चल के ना एक कॉन्सेप्ट आएगा, इनवॉइस प्राइसिंग। किसका कॉन्सेप्ट आएगा? इनवॉइस प्राइसिंग। अब क्या होगा यार, यहाँ पे देखो कॉस्ट। इसने बोला जी कॉस्ट यार मोहन भाई मेरे को ना कॉस्ट 100 रुपए की पड़ी है, मैं तेरे को 100 रुपए की गुड्स भेज रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती मोहन यहाँ पे चंट बन जाए और बोले जी 150। कितने का बिक रहा है? 150 का। एक्चुअली बेचा कितने का? 170 का। 20 रुपए अंदर डाल रहे हैं हर गुड्स के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है जी। सर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। सिमरन जी समझेंगे? ईशा जी क्या कर रहे हैं बेटा? तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। क्या होता है जी? मिनिमम सेलिंग। राम जी क्या करेंगे? वो जाएंगे सर मुंबई। ठीक है। तो बॉम्बे जाएंगे। कल एक 12th की लड़की ने हमेशा कभी जैसे मैं फंबल हो जाता हूँ ना, 3 बारी भूल चुकी थी। कल मैं हुआ इरिटेट, मैंने उसको डांट लगाई। मैंने कहा तू टेस्ट देने आती नहीं, होमवर्क नोटबुक चेक नहीं कराती और तू इन बातों पे फोकस करती रहती। अच्छी खासी उसको डांट पड़ी। चलो आइए बच्चे। तो सर यहाँ पर ध्यान से देखना, देयर इज विल बी अ कॉन्सेप्ट आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है और उसी उसी के क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है। देयर विल बी कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं इनवॉइस प्राइस। आईपी बोल लो या एमएसपी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है जी। अब सर राम जी यहाँ पे क्या करेंगे? वो मुंबई जाएंगे, वो देखेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को कि भाई वो कितने के गुड्स बेच रहे हैं। उसने पता किया 150 का बिक रहा है। तो वो सर राम जी यहाँ पे मोहन जी को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई सुन मेरी बात, मैं तेरे को यहाँ पे कॉस्ट नहीं बताऊंगा, मैं तेरे को सीधे बताऊंगा मिनिमम सेलिंग प्राइस। मेरे को इतना रुपया तो तेरे से चाहिए ही चाहिए। अब अगर उसके ऊपर वो बेच भी लेगा तो थोड़ी बहुत लीकेज होने देनी होती है जो आपके अंडर काम कर। एम आई क्लियर? ज्यादा ही अगर टाइट करोगे तो फिर सामने वाला सफोकेट हो जाए। एम आई क्लियर? बात समझ भाई, वो तेरी कैपेबिलिटी है। 150 के ऊपर बेच लिया तो बेच लिया, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी कम। एम आई क्लियर? सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस। एम आई क्लियर? गॉट इट? चलिए आइए बेटा, अब जरा देखना सेकंड क्वेश्चन क्या बोल। सब कंसाइनी। अभी मैंने आपको कंसाइनी का बुक्स का बताया ही नहीं है। बनेगी कंसाइनी की books। आओ जरा देखो जी क्या बोल रहा है। कह रहा है एज्यूमिंग क्वेश्चन वन, मोहन सोल्ड ओनली 80% ऑफ द। सर क्वेश्चन वन हमने किया, क्वेश्चन वन में हमने देखा सर कितनी यूनिट थी? 20 हजार यूनिट। 20 की 20 बेच गया, 20 की 20 बेच गया। लेकिन सर अब की बार कितना बेच रहा है? 80 में, यानी कि 16 हजार। यार 4 हजार यूनिट जो कि क्लोजिंग स्टॉक है उसका उसका क्या होगा? तो बड़ी सिंपल सरल सी बात है यार। सर 4 हजार है,
और स्टॉक हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे आता है। क्यों सर? क्योंकि अनसोल्ड होता है यार। तो जो अनसोल्ड है उसके लिए सेलिंग प्राइस थोड़ा लोगे, अनसोल्ड के लिए तो क्या लोगे? कॉस्ट प्राइस। कितना है सर? 100 रुपया। कितना आ गया? 4 लाख। सही, तो बड़ा आसान है। नहीं, ये इतना आसान नहीं है बेटा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है। श्रेया जी बेटा, स्क्रीन दूसरी तरफ है क्या? फोकस करें बेटा, फोकस करें। श्रेया, आर यू देयर? ठीक है, चलो आइए बेटा। सर ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या यहाँ पर इन उसको भेजने के लिए खर्चा किया गया कि नहीं किया? ध्यान से मेरी बात सुनो, आइए मैं ओपन बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ऊपर जो बच्चे, आपको बेटा फैन चला दे दोनों, गर्मी लग रही है। बेटा आपको जो एक्सपेंस दिया हुआ है, चाहे वो कंसाइनर ने किया हो या कंसाइनी ने किया हो, ठीक है, क्या वो एक्सपेंस टोटल गुड्स का है कि नहीं है? है ना? ध्यान से मेरी बात सुनो। अब उस टोटल गुड्स में तो दो टाइप के गुड्स हैं। एग्जैक्टली, सोल्ड गुड्स और अनसोल्ड गुड्स। एम आई क्लियर? अब छोटी क्लास तक तो हम तो सर इसमें पढ़ते नहीं थे, इन चीजों को बताते नहीं थे, बट अब यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है बेटा, जब अनसोल्ड गुड्स है, ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या एक्सपेंस 100 रुपए का है, सपोज करिए, सोल्ड गुड्स पे हुआ 80 रुपए का, अनसोल्ड गुड्स पे कितने का हुआ? 20 रुपए। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, मेरी जो यूनिट थी वो कितनी आ रही थी बेटा? 4,000 यूनिट्स थी। अनसोल्ड कितने के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से कितना आ गया बेटा? 4 लाख। सर ये जो एक्सपेंस है ना, कितने का? अनसोल्ड गुड्स पे कितने का? 20 रुपए का, ये भी ऐड होगा इसके। कितने का बेटा? 80,000। तो टोटल बनेगा 4 लाख। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे क्लोजिंग स्टॉक की सारी कॉस्ट लोगे कि नहीं लोगे? तो सर परचेज वैल्यू कितने की, कॉस्ट कितने की बड़ी? 100 रुपए की। अब जो खर्चा किया उसमें भी तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर खर्चा किया आपने कि नहीं किया? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ये कॉन्सेप्ट हरी एंड सिमरन आप दोनों बच्चों को समझ आया कि नहीं समझ? आपने खर्चा खाली सोल्ड गुड्स के हिसाब से थोड़ा किया था, आपने तो टोटल गुड्स के हिसाब से किया था। बट उसके अंदर सोल्ड और अनसोल्ड दोनों थे आपके कि नहीं थे बेटा? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो जो आपका अनसोल्ड गुड्स के ऊपर खर्चा किया बेटा, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में क्या हो जाएगा? एड ऑन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आता है कि नहीं समझ? ठीक है, तो आइए बच्चे मेरे साथ स्टार्ट करें जरा। आप बच्चे सोल्यूशन 2 स्टार्ट करें। सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1 आप बच्चों ने खुद करना। ठीक है जी, आगे बढ़ो बेटा। आइए बच्चे, तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्किंग नोट बना के दे रहा हूँ। मेरा खाली काम वहीं तक है बेटा। आइए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 4,000 यूनिट्स। अब किसी बच्चे को यहाँ पर कहीं तकलीफ ना आ जाए कि सर ये 4,000 कहाँ से आया, तो बेटा 20,000 यूनिट्स की टोटल, उसमें से सोल्ड कितनी हुई बेटा? 80% सोल्ड हुई। ये 80% जो है, यहाँ पे ऐसा करो, 80% मत लिखो यार, 20% लिखो। 20% क्या है आपकी? अनसोल्ड। आप ऐसे लिखो। तो 20,000 का 20% कितना हो गया बेटा आपका? 4,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? ठीक है जी, चल सकते हैं आगे? चलूं? आओ बेटा। तो बच्चे, सबसे पहले इधर, क्या मैं परचेज प्राइस ले लूं यार? परचेज प्राइस ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स। परचेज प्राइस ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स, तो बेटा क्या क्या आया यहाँ पे? कितने की है बच्चे? कॉस्ट 4,000 यूनिट्स, और कितने की है? 100 रुपए। तो वो तो सीधे सीधे ऐड हो गए, वो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 4 लाख। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे को? चलें आगे बेटा? चलूं आगे? ठीक है। अब इसके अंदर आप बच्चे जो एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं बेटा, उनको बोला जाता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। और सुनना मेरी बात, जितने बच्चे 12th से अब ये फाउंडेशन में आए हैं, यहाँ पे नॉन रेकरिंग का मतलब वो रेवेन्यू वाला नहीं है बेटा। सर यहाँ पे नॉन रेकरिंग का, अच्छा रेकरिंग का जो आपका लिटरल मीनिंग है वो होता है कॉन्टिन्यूस।
और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हो गया? नॉन कॉन्टिन्यूस। ये मतलब नहीं है यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका कुछ और मतलब। मेरी बात समझे कि नहीं? नॉन रेकरिंग का मतलब यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं है, रेकरिंग का मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, देयर इज सम अदर मीनिंग। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ, इसी जा समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो फिर सर नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रेकरिंग? वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप पहले यहाँ पे देखें बेटा, ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सपेंसेस, क्या एक्सपेंसेस खाली कंसाइनर ने करे हैं? कंसाइनी ने भी करे। तो बेटा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों का हम टोटल लेकर इसको बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर बच्चे इसका टोटल करके नीचे बता देंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम, मैं आप बच्चों को लेकर आता हूँ व्हाट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। चले बेटा उसके ऊपर, चले बच्चे। ठीक है, तो आओ यहाँ पे लिखो व्हाट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। सबसे पहले तो बेटा नोट लिखो। रेकरिंग का मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, और नॉन रेकरिंग का मतलब यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं है। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, फिर सर मतलब क्या है? लिखो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are incurred। श्रेया बीकॉम में था बेटा, कहीं ना कहीं तो होगा किसी ना किसी सेमेस्टर में। पूरे बीकॉम में नहीं था बेटा? अच्छा तेरा तो हुआ भी उधर से है ना, आपका तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी से हुआ है ना? डिस्टेंस में तो था, बच्चे बता रहे थे। चलो आओ फिर। मेरा यार फर्स्ट नॉन सेम तो नहीं हुआ था। फर्स्ट सेम आपका फर्स्ट सेम तो कोविड में हुआ था, उसके बाद ये सब अकाउंट्स था ही नहीं, उसके बाद मेरे को अलग अलग ही सब्जेक्ट्स थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद है ही नहीं? नहीं, फर्स्ट सेम में था, उसके बाद नहीं था, उसके बाद अलग अलग ही सब्जेक्ट थे, मैनेजमेंट ये सब भी था। क्या बात है। चलो आओ बेटा, चलो। कह रहा है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड आफ्टर द गुड्स have left the godown of consignor till they reach up to the godown of consignor, up to the godown of non-recurring expenses are those expenses which are incurred after the goods have left the godown of consignor till they reach up to the godown of consignor। अगर अंग्रेजी में तकलीफ यहाँ पे मतलब आपको लग रहा है ये क्या है, तो बेटा इधर देखो जरा, ये देखो बेटा, ये गोडाउन है कंसाइनर का। हरी जी वापस आओ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये गोडाउन है कंसाइनी। बेटा इसके बीच के खर्चे आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। समझ आया क्या लिखा बेटा? आफ्टर द गुड्स हैव लेफ्ट द गोडाउन ऑफ कंसाइनर टिल दे रीच अप टू द गोडाउन ऑफ, मतलब कंसाइनर के गोडाउन के बाहर के खर्चे और कंसाइनी के गोडाउन के तक के खर्चे, मतलब दोनों बाहर ही आए बेटा। कंसाइनर के गोडाउन के बाहर के खर्चे, कंसाइनी के गोडाउन के बाहर के खर्चे, मतलब गोडाउन के एक्सपेंसेस आप यहाँ पे बोलोगे रेकरिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन के बाहर के एक्सपेंसेस को बोलोगे आप नॉन रेकरिंग। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं? आपको सिर्फ वो खर्चे इसमें ऐड ऑन करने। सर रेकरिंग एक्सपेंसेस क्यों नहीं ऐड करें? रेकरिंग एक्सपेंसेस क्यों नहीं ऐड? सर क्योंकि मेरी बात सुनो,
आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे लिमिटेड चीजें लेनी है क्लोजिंग। कितने खर्चे ऐड करोगे फिर? इन दैट केस इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यार गोडाउन के अंदर तो पता नहीं कितने खर्चे हुए, क्या हर छोटे से छोटा खर्चा वहां पे कंसिडर करना शुरू करोगे? नहीं, आपको एक बेसलाइन बनानी है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बेसलाइन क्या उठाई गई है कि कंसाइनी के गोडाउन के बाहर के खर्चे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्योंकि जो बाहर के खर्चे बेटा लिमिटेड है। क्या क्या होंगे बाहर के खर्चे, आप मुझे बताओ। मुझे बताओ बाहर के क्या क्या खर्चे होंगे आपके। सर फ्रेट का खर्चा होगा आपका, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट का खर्चा होगा, सर लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होगा, यही खर्चे होंगे, लिमिटेड खर्चे। एम आई क्लियर? बात समझे? अगर आप कंसाइनी, अब देखो ना गोडाउन के अंदर अंदर, अंदर देखो क्या क्या खर्चे हैं यार। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, रेंट का खर्चा है आपका, उसके अलावा बिजली का बिल है, इंश्योरेंस है। इतने खर्चों को बाइफरकेट करने बैठोगे, नहीं नहीं यार ये सोल्ड वालों का है, यार ये क्लोजिंग स्टॉक वालों का है, तो दैट विल नॉट बी। इज दैट क्लियर? समझ आता है बेटा? आ जाओ जरा। तो देखना बेटा जरा, अब क्वेश्चन वन निकालते हैं हम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से खर्चे जो हैं हमारे नॉन रेकरिंग है। आइए बेटा थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। तो सर ध्यान से मेरी बात सुनना, ये तो आंख बंद करके मेरी बात सुनना। जो आपके कंसाइनर्स आपके खर्चे हैं ना, वो होंगे ही सारे नॉन रेकरिंग। क्योंकि सर उसने खर्चे करने किस लिए? गुड्स को बेचने के लिए। तो गुड्स को बेचने के लिए खर्चे कहाँ होंगे? गोडाउन के बाहर के खर्चे। सर देखना जरा, नहीं बिलीव होता तो फ्रेट गोडाउन के बाहर का खर्चा, इंश्योरेंस बाहर का। मतलब इन शॉर्ट, एवरी एक्सपेंस इंकर्ड बाय द कंसाइनर विल बी हेल्ड एज नॉन रेकरिंग। मतलब आपको जो चेक करना है वो कंसाइनी में चेक। सर क्लियरिंग चार्जेस, लखनपुर माल फंस गया, अब उसको निकालना है, सर बाहर का खर्चा, गोडाउन के बाहर। फ्रेट टू गोडाउन, नॉन रेकरिंग। अरे फ्रेट टू गोडाउन सर, मतलब फ्रेट टू द गोडाउन। यार आपका माल पहुंच गया जीवल चौक पे, अब जीवल से आपने ऑटो किया, या वो 420 वाली जो होती, 409 वाली छोटी गाड़ी आपने करी हायर, वो आपके गोडाउन तक, आपके घर तक गुड्स पहुंचा रही है। तो सर फ्रेट टू गोडाउन, बाहर का खर्चा, नॉन रेकरिंग। सर रेंट ऑफ गोडाउन लोगे बेटा, सर इट इज रेकरिंग, इट इज रेकरिंग। अरे रेंट अंदर का खर्चा है यार गोडाउन के अंदर। इंश्योरेंस, सर ये रेकरिंग है, अंदर का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट रेकरिंग, अंदर का। लोडिंग एंड अनलोडिंग नॉन। इज दैट क्लियर? अब सर लेकिन दिक्कत ये है कि जो आपने ये खर्चे करे थे सर, ये आपने टोटालिटी के हिसाब से किए थे। टोटालिटी मतलब 20,000 यूनिट के हिसाब से, ये और ये सारे खर्चे आपने किसके हिसाब से करे थे? तीसरा। हमें तो कितनी यूनिट के चाहिए? 4,000। तो सर अगर 20,000 यूनिट्स पे यहां पर आ गया 20,000, तो 4,000 यूनिट्स पे कितना? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? मेरे को बता दो साथियों। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आइए बच्चे, तो आइए बच्चे, लेट्स कम टू द ओपन बोर्ड। तो बेटा यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो कंसाइनर के खर्चे कितने निकले बेटा? सर एक इंश्योरेंस और एक फ्रेट, कितने का हो गया बेटा? 20,000। कंसाइनी के क्या क्या खर्चे हैं यार? क्लियरिंग चार्जेस, फ्रेट टू गोडाउन, लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है जी, कितना आया बेटा ये खर्चा टोटल, बताना जरा। 15,000। क्लियरिंग चार्जेस 5,000 के, फ्रेट बेटा 7,000 का, लोडिंग एंड अनलोडिंग 3,000 की, बेटा ये आ गया 15,000 का। लेकिन दिक्कत ये है सर, ये कितनी यूनिट्स पे बेटा? पूरे 20,000 यूनिट्स पे। हमें तो कितनी यूनिट्स का चाहिए? 4,000। तो मेरी बात सुनो, एनडी मेथड मेरा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जितनी यूनिट्स का निकालना है उसको रखेंगे बेटा आप यहाँ पे न्यूमरेटर, और जितनी यूनिट्स का मेरे पास ऑलरेडी है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर इनटू 20,000। सर जितनी यूनिट्स का मेरे पास है उसको रखेंगे बेटा डिनोमिनेटर, और जितनी यूनिट्स का मेरे को निकालना है बेटा उसको रखेंगे न्यूमरेटर इनटू 15,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर? सिमरन जी आपको समझ आता है बेटा? जितनी यूनिट का निकालना है, ये यूनिटरी मेथड है, छोटी क्लासेस में करते थे, बट मैंने आपको इजी वे में बताया। जितने यूनिट्स का निकालना है बेटा उसको रख न्यूमरेटर, और जितने यूनिट्स का ऑलरेडी है, 20,000 यूनिट्स का है ऑलरेडी, उसको रख डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? समझ गई मेरी बात? बेटा ये कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 5। 4,000 आ रहा है, दूसरे में कितना आ रहा है बेटा? 3,000। 3 आएगा शायद। 3,000, टोटल हो गया 4,07,000।
मेरी बात समझे कि नहीं समझे? टोटल कितना हो गया? 4 लाख। अब सुनो मेरी बात, घर के लिए टास्क क्या है, सुनना सुनना। सर ये पूरा मैंने आपको वर्किंग नोट बना दिया। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंसिडरिंग मतलब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सेकंड क्वेश्चन के लिए डेटा सारा कहां से लोगे? फर्स्ट क्वेश्चन। समझे मेरी बात? मतलब आपने ये क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व करना है कि आपकी 100% यूनिट्स की नहीं है, आपकी 80% यूनिट्स की। समझ गए? इज दैट क्लियर? अगली क्लास से बच्चे हमें जो है, जी बेटा। नहीं यार, ये मेरी बात सुनना। आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है बच्चे, वो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर आपके गुड्स जो है वो सारे के सारे बिके नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये टू गुड्स एंड, अगर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सीख लो। बाय सेल्स। बेटा सेल्स कितनी हुई है आपकी यहाँ पे? कितनी यूनिट सेल हुई है? 16,000। और बेटा आपके गुड्स एंड कितने थे? 20,000। इन्हीं के दोनों के बीच में प्रॉफिट निकालना है कि नहीं निकालना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात प्लीज। बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, मतलब परचेज और सेल दोनों को सेम लेवल पे लाना पड़ता है। कि बेटा सेल भी होनी चाहिए। आप सेल कितने की? 16,000 यूनिट्स की। तो ये गुड्स एंड क्या है? ये मेरी कॉस्ट है ना। और सेल्स क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट सेल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? तो बेटा आपकी कॉस्ट और आपकी सेल्स दोनों सेम यूनिट पे होनी चाहिए बेटा। लेकिन यहाँ पे तो कितनी है? 20,000। यहाँ पे कितनी है? 16। तो गुड्स एंड कितने के थे मेरे यार? 10 लाख के? नहीं, कितने के थे यार? नहीं, सेल्स थी 6 लाख के। कितने के थे बेटा? 6 लाख। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्या करना पड़ेगा? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की कितने यूनिट्स हैं? 4,000 यूनिट्स। तो पीछे कितनी बच गई? 16,000 यूनिट्स। क्या आपकी कॉस्ट और आपकी सेल्स दोनों सेम यूनिट पे आ गई कि नहीं आ गई बेटा? इज दैट क्लियर? ठीक है, या तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक गुड्स एंड में से माइनस कर दो, या तो उसको क्रेडिट साइड लिख दो। बात एक ही है। और बेटा सिंस 11th हम क्लोजिंग स्टॉक कभी भी परचेजेस में से माइनस नहीं करते। यहाँ पे भी हम गुड्स एंड में से माइनस नहीं करेंगे, हम उसको किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ आता है कि नहीं आता है बेटा? ठीक है, ध्यान से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सेल्स कितने पे? 16,000 यूनिट्स पे। बट आपका कॉस्ट कितने पे बेटा? 20,000 यूनिट्स पे। तो दोनों को बराबर लाना है। तो बेटा 4,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक की माइनस कर दो, या तो परचेजेस में से, या तो उसको क्रेडिट साइड लिख दो। बात एक ही। तो हमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट ना करके क्लोजिंग स्टॉक कितने का निकला हमारा? 4,07,000 का। उसको किस साइड लिखेंगे बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो ये कोई जर्नल एंट्री नहीं मैं यहाँ पे बनाऊंगा। समझ गया मेरी बात? इट्स जस्ट अ मैचिंग। समझे मेरी बात कि नहीं समझे सारे बच्चे? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज बेटा, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन क्रेडिट साइड? बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो बड़े बड़े धुरंधर हो गए, सीए बन गए, सीएमए बन गए, उनको यही नहीं आज तक पता होता क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों लिखना बेटा। बिकॉज हम मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे। पूछ बेटा पूछ। कर तो लिया मैंने ऐड क्लोजिंग स्टॉक में। तो माइनस करने के पीछे जा ही ना ना। तेरे मटेरियल में तेरे, मतलब क्रेडिट साइड दिखाना है। हाँ वो मैंने अनसोल्ड कर दिया ना प्लस बेटा। कहाँ गया? कर दिया ना मैंने इसमें प्लस, ये देखना। अच्छा अब मेरी बात सुनो। इसका नाम पूरा पता है क्या है? प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? कि भाई 20,000 पे इतना तो 4,000 पे इतना। तो आप लिखो यहाँ पे अब पूरा नाम प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शन। PROPORTIONAT। प्रपोर्शनेट। इज दैट क्लियर? पहले मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं बड़ा भारी भरकम नाम हो जाता। पूरा नाम है इसका प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है बेटा? कल आपकी क्लास नहीं है, कल छुट्टी मनाओ, कल पूरा ही पाठशाला बंद है, इको इको कुछ भी नहीं है कल। ठीक है बेटा? चलो। ठीक है बच्चे, छुट्टी। जाइए फिलहाल टेस्ट दीजिए। ठीक है बेटा, करूँ क्लोज सेशन? ठीक है चलो, हरी जी आप इको की क्लास ज्वाइन करेंगे?